students, welcome to the channel ITJ Math Challenge from by Math 2K sir. आज की क्लास में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का है. 3 circle whose radius are ABC touch one another externally and the tangent at their point of contact meet and in a point proves that the distance of this point from this either of the point of contact is ABC divided by A plus B plus C to the power 1 by 2. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का साफ साफ मतलब है कि A, B, C are the 3 circles whose radius are A, B, C, C. ये क्वेश्चन में सर्कल्स प्रोपोर्शनल नहीं बने हैं, लेकिन एक रफ डायग्राम है जिससे आपको समझ में आ जाएगा. ये ए रेडियस है, इसका सही सर्कल का रेडियस ए है. इस सर्कल का सेंटर कैपिटल बी है, रेडियस स्मॉल बी है. इस सर्कल का इस सर्कल का रेडियस बी है, कैपिटल बी है, और रेडियस स्मॉल बी है, स्मॉल बी है. और ये सर्कल है कैपिटल सी, जिसका रेडियस है स्मॉल सी, स्मॉल सी. ये तीनों सर्कल ए बी सी आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट डी ई एफ. ठीक है बच्चों, अब हमको ये सोचने वाली बात है कि इसमें से बोला है कि टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ई और एफ में दो एक अगर कोई एक्सटर्नली टेंजेंट बनाते हैं तो वो इक्वल रहेगा, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा कि कोई भी सर्कल होता है उसमें अगर टेंजेंट हो, ये O हो गया, ये A डैश हो गया, ये E डैश हो गया, ये F डैश हो गया, तो ये दोनों इक्वल रहते हैं. मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई भी सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, 2 टेंजेंट, तो वो हमेशा इक्वल होते हैं. तो उसी यही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं. तो ओ एफ इक्वल टू ओ ई. ठीक है स्टूडेंट्स, और अब सिमिलरली OF is drawn tangent to circle B and C at the point D and F. तो ये इक्वल रहेगा. तो ये लिख सकते हैं हम कि OF is equal to OE and OF is equal to OD. सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ये देखिए, इस पॉइंट से पॉइंट O से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं 2 सर्कल. तो एक सर्कल को OE एंड OD, तो वो भाई आपने 9th-10th की ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि वो इक्वल रहता है. तो वही सेम कंसेप्ट यूज करके हम यहाँ प्रूफ कर देंगे कि OD
इक्वल टू OE। तो ये हम कह सकते हैं कि OF इक्वल टू OE इक्वल टू OD। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? तो हम अब एक और चीज हम बताना चाहेंगे आपको कि अगर कोई सर्कल है उसमें हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है। ये भी आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। एंड दिस इज द सेंटर, C dash is the center of the circle। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 90 डिग्रीज हुआ, ये भी एंगल 90 डिग्रीज हुआ, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, ये भी 90 डिग्रीज हुआ, ये भी 90 डिग्रीज हुआ। तो इसमें हम इससे हम ये कह सकते हैं कि OF is perpendicular to AB and OE is perpendicular to AC, OD is perpendicular to BC। इस तरह हम कह सकते हैं कि O is the in center of the triangle ABC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि और इन सेंटर अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा सा मैं स्मॉल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है XYZ, ये W है, यहां से ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया C का, तो ये पॉइंट W है, मतलब बाइसेक्टर XYZ W में मीट कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं X डैश Y डैश Z डैश, तो ये बाइसेक्टर है। तो बाय ज्योमेट्री ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर ये W इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल XYZ, तो इसमें अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इक्वल रहेगा। और जब हम 3 पॉइंट के अगर ड्रॉ करते हैं और वो इक्वल रहता है तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम इन सर्कल बोलते हैं, इन सर्कल। इसका मतलब हम क्या हुआ कि OF OE OD are the in radius
in radius of the triangle ABC। ठीक है ना बच्चों? इसका मतलब अगर हम OF इक्वल टू OE इक्वल टू OD इक्वल टू R पुट कर देते हैं। R इज द इन रेडियस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? R इक्वल टू डेल्टा बाई एस। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। OF, OD are the in radius of the triangle. OF is equal to OD, OD is equal to R, R is equal to delta by S. और डेल्टा जो होता है, डेल्टा is the area of the triangle and S is the perimeter of the triangle। तो हमको OF, OE, OD की वैल्यू पता लगानी है और वी नो दैट, तो हम R इक्वल टू, यहां पर हम S ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू A प्लस B plus B plus C plus A divided by 2. This is equal to A plus B plus C। ठीक है बच्चों? And delta is equal to S into S minus A। एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, S minus A plus B equal to S minus B plus C S minus C plus A। ठीक है बच्चों? गीता समझ में आया? अब हम रब करते हैं। तो R इक्वल टू डेल्टा बाई S इक्वल टू ये अंडर रूट ऑफ
ये s हो गया a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस b इंटू a प्लस b प्लस c माइनस b माइनस c a प्लस b प्लस c माइनस c माइनस a। तो इसको डिवाइडेड बाय s की हमने वैल्यू पता लगाई थी। s इज द सेमी पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये a कट गया, b कट गया, तो यहां c आएगा और यहां क्या आएगा बच्चों, b कटा, c कटा, यहाँ a आया और ये क्या आएगा बच्चों, ca कटा तो यहाँ b आएगा। तो डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। देखिए ये हमने इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इक्वेशन 2 को इसी को ये हो गया, इक्वेशन 1 ये हो गया, उसी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a b c इंटू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सॉरी a प्लस b प्लस c इस पर टू इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी सी बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ऐसा अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी रेज टू पावर 1/2। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। तो हमने r की वैल्यू निकाल दी एंड r इज इक्वल टू, r इज द पॉइंट, is the distance of the point from the either of the point of contact. The r is the in radius. R is equal to OF is equal to OE is equal to OD is equal to ABC divided by A plus B plus C to the power 1/2. Hence proved। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू, बाय।